नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त नाटक को बिहार स्टेट पेपर 2 के हिंदी के सिलेबस में लगाया गया है। तो हम लोग इसी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो हम लोग आज चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त हिंदी का कौन सी विधा है? चंद्रगुप्त हिंदी की कौन सी विधा है? विकल्प है उपन्यास, बी है कहानी, सी है नाटक, डी है निबंध। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है मोहन राकेश, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है लक्ष्मी नारायण राय। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? विकल्प ए है 6, बी है 5, सी है 3, डी है 4। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 4 अंक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? विकल्प ए है अजातशत्रु, बी है ध्रुव स्वामिनी, सी है स्कंदगुप्त, डी है आधे अधूरे। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आधे अधूरे जयशंकर प्रसाद का नहीं है, मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ? चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प है 1928 में, बी है 1930 में, सी है 1931 में, डी है 1933 में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6ठा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है? चंद्रगुप्त नाटक में विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है? विकल्प ए है वररुचि का, बी है दंडायन का, सी है चंद्रगुप्त का, सी है चाणक्य का, डी है चंद्रगुप्त का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? विकल्प ए है 1889 में, बी है 1890 में, सी है 1895 में, डी है 1896 में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1889 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में पुरुष पात्र कितने हैं? चंद्रगुप्त नाटक में पुरुष पात्र कितने हैं? विकल्प ए है 13, बी है 15, सी है 17, डी है 19। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 19 हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? विकल्प ए है 40, बी है 42, सी है 44, डी है 46। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 44 दृश्य हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, चंद्रगुप्त कैसा नाटक है? चंद्रगुप्त कैसा नाटक है? विकल्प ए है काल्पनिक, बी है ऐतिहासिक, सी है पारिवारिक, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ऐतिहासिक नाटक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, 11वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु कौन सा नाटक है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु कौन सा नाटक है? विकल्प ए है सज्जन, बी है चंद्रगुप्त, सी है राजश्री, डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर आप ये सभी का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जुड़कर ये सभी सिलेबस का आप PDF पा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। 12वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका किसे मानचित्र देती है?
चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में मालविका किसे मानचित्र देती है? विकल्प ए है अर्का को, बी है चाणक्य को, सी है राक्षस को, डी है चंद्रगुप्त को। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अर्का को देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर किसे शूद्र शासित राष्ट्र का रहने वाला कहता है? चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर किसे शूद्र राष्ट्र का रहने वाला कहता है? विकल्प ए है कर्नेरिया को, बी है चाणक्य को, सी है मालविका को, डी है चंद्रगुप्त को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, चाणक्य को कहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर किससे विजय आशीर्वाद की अभिलाषा करता है? चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर किससे विजय आशीर्वाद की अभिलाषा करता है? विकल्प ए है चाणक्य से, बी है बलरुचि से, सी है दंडायन से, डी है सकटार से। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, दंडायन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में चंद्रगुप्त किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है? चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में चंद्रगुप्त किसकी गर्दन पकड़कर दबाता है? विकल्प ए है नंद का, बी है फिलिपींस का, सी है राक्षस का, डी है सकटार का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाए, फिलिपींस को दबाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किसे अनार्य और देशद्रोही कहकर संबोधित करता है? चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किसे अनार्य और देशद्रोही कहकर संबोधित करता है? विकल्प ए है सुभाषिनी को, बी है मालविका को, सी है अर्का को, डी है आंभिक को। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आंभिक को देशद्रोही कहकर संबोधित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, दूसरे अंक में चंद्रगुप्त किसके आदेश पर सपेरा बनता है? दूसरे अंक में चंद्रगुप्त किसके आदेश पर सपेरा बनता है? विकल्प ए है चाणक्य के, बी है मालविका के, सी है अर्का के, डी है कर्नेरिया के। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, चाणक्य के कहने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह किसका कथन है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है चंद्रगुप्त का, बी है सकटार का, सी है चाणक्य का, डी है बलरुचि का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चाणक्य का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का नायक और नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक का नायक और नायिका कौन है? विकल्प ए है चाणक्य और अंबिका, बी है चंद्रगुप्त और कर्नेरिया, सी है राक्षस और सुभाषिनी, डी है आंभिका और मालविका। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त और कर्नेरिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में पर्वतेश्वर सिहरन से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है? चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में पर्वतेश्वर सिहरन से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है? विकल्प ए है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है चौथा अंक में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, दूसरा अंक में प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है? चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है? विकल्प ए है अर्का, बी है कार्नेरिया, सी है राक्षस, डी है मालविका। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, मालविका बताती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में संवेद स्वर में हिमाद्री तुंग श्रृंग से बढ़े प्रबुद्ध शुद्ध भारती बढ़े चलो गीत गाया जाता है? विकल्प ए है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है चौथा अंक में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, चौथा अंक में सभी जो मिलकर गाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। 23वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किसे आत्महत्या करने से रोकता है? चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किसे आत्महत्या करने से रोकता है? विकल्प है अर्का को, बी है मालविका को, सी है सुभाषिनी को, डी है कार्नेरिया को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कार्नेरिया को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का तीसरा अंक का आरंभ किसके प्रवेश से होता है? तीसरा अंक का आरंभ किसके प्रवेश से होता है? चंद्रगुप्त नाटक का तीसरा अंक का आरंभ किस पात्र के प्रवेश से होता है? विकल्प है सकटार का, बी है राक्षस का, डी है चंद्रगुप्त का, सी है चंद्रगुप्त का, डी है अर्का का।
तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राक्षस के प्रवेश से आरंभ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कौन चाणक्य का गला पकड़ देता है? चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कौन जो है चाणक्य का गला पकड़ देता है? विकल्प ए है राक्षस, बी है दंडायन, सी है नंद, डी है शकटार। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प बी हो जाएगा, दंडायन पकड़ देता है। सॉरी, यहाँ इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शकटार पकड़ देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के माता को साथ लेकर कौन नंद के राज मंदिर में प्रवेश करता है? चंद्रगुप्त के माता को साथ लेकर कौन नंद के राजभवन मंदिर में प्रवेश करता है? विकल्प ए है शकटार, बी है राक्षस, सी है बलरुचि, डी है अर्का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बलरुचि पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किसे सम्राटों से भी प्रबल माना गया है? चंद्रगुप्त नाटक में किसे सम्राटों से भी प्रबल माना गया है? विकल्प ए है नियति को, बी है प्रजा को, सी है मानव को, डी है सभी को। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, नियति को सम्राटों से भी प्रबल माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गीत तुम कनक किरण के अंतरार में रुख छिपकर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतरार में रुख छिपकर चलते हो क्यों? चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाता है? चंद्रगुप्त नाटक में ये गीत कौन गाती है? विकल्प ए है मालविका, बी है अर्का, सी है सुभाषिनी, डी है राक्षस। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, सुभाषिनी गाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र कैसा है? चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र कैसा है? विकल्प ए है निर्भीक, बी है दृढ़, सी है आत्मविश्वासी, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सभी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कौन गाती है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में ये गीत कौन गाती है? विकल्प ए है अर्का, बी है कर्नेरिया, सी है मालविका, डी है सुभाषिनी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, कर्नेरिया गाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला का राजकुमार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला का राजकुमार कौन है? विकल्प ए है आंभिक, बी है सिहरन, सी है शकटार, डी है चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, आंभिक जो है तक्षशिला का राजकुमार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में मगध का अमात्य कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में मगध का अमात्य कौन है? विकल्प ए है बलरुचि, बी है नंद, सी है सिहरन, डी है फिलिपींस। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, बलरुचि जो है मगध का अमात्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है, यह किसका कथन है? प्रायः मनुष्य दूसरों को मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है सिहरन का, बी है अर्का का, सी है चंद्रगुप्त का, डी है राक्षस का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अर्का का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला की राजकुमारी कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिला की राजकुमारी कौन है? विकल्प ए है एरिस, बी है मालविका, सी है अर्का, डी है कल्याणी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, अर्का जो है तक्षशिला की राजकुमारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, आज संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। आज संसार की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, किसका कथन है ये? विकल्प ए है चंद्रगुप्त का, बी है राक्षस का, सी है शकटार का, डी है आंभिक का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन है? विकल्प ए है सुभाषिनी, बी है अर्का, सी है कर्नेरिया, डी है कल्याणी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए।
मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। यह किसका कथन है? विकल्प ए है कल्याणी का, बी है अर्का का, सी है चंद्रगुप्त का, डी है एरिस का। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, अर्का का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में पोरस का राजा कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में पोरस का राजा कौन है? विकल्प ए है सिहरन, बी है फिलिपींस, सी है पर्वतेश्वर, डी है सिरक्युस। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, पर्वतेश्वर जो है पोरस का राजा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। यह किसका कथन है? मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। यह किसका कथन है? विकल्प ए है सिहरन का, बी है चाणक्य का, सी है राक्षस का, डी है चंद्रगुप्त का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सिहरन का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर का सेनापति कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर का सेनापति कौन है? विकल्प ए है फिलिपींस, बी है सिरक्युस, सी है सिहरन, डी है सक्टार। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सिरक्युस जो है सिकंदर का सेनापति है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में मगध का मंत्री कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में मगध का मंत्री कौन है? विकल्प ए है दंडायन, सी है सिहरन, बी है सिहरन, सी है सक्टार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सक्टार जो है मगध का मंत्री है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। अधिक हर्ष अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। यह कथन किसका है? विकल्प ए है राक्षस का, बी है चंद्रगुप्त का, डी है चाणक्य का, सी है चाणक्य का, डी है सिहरन का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 43वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 12, बी है 13, सी है 14, डी है 15। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, कुल गीतों की संख्या 13 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में सेल्यूकस की कन्या कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में सेल्यूकस की कन्या कौन है? विकल्प ए है अर्का, बी है मालविका, सी है एरिस, डी है कार्नेरिया। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कार्नेरिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में सुभाषनी कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में सुभाषनी कौन है? विकल्प ए है सेल्यूकस की कन्या, बी है सक्टार की कन्या, सी है सिहरन की कन्या, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सक्टार की कन्या है सुभाषनी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 46वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? इनमें से कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? विकल्प ए है नीरा, बी है एरिस, सी है रीरा, डी है रंगनी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रंगनी जो है चंद्रगुप्त का नहीं है, आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर की मृत्यु के बाद कौन आत्महत्या कर देती है? चंद्रगुप्त नाटक में पर्वतेश्वर की मृत्यु के बाद कौन आत्महत्या कर देती है? विकल्प ए है अर्का, बी है मालविका, सी है एरिस, डी है कल्याणी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कल्याणी जो है पर्वतेश्वर की मृत्यु के बाद जो है आत्महत्या कर देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किससे विवाह करता है? चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त किससे विवाह करता है? विकल्प ए है अर्का से, बी है सुभाषनी से, सी है एरिस से, डी है कार्नेरिया से। इसका सही आंसर है विकल्प डी, कार्नेरिया से विवाह करता है। 49वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में सुभाषनी किसका वर्णन करती है? चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में सुभाषनी किसका वर्णन करती है? विकल्प ए है आंभिक का, बी है चंद्रगुप्त का, सी है राक्षस का, डी है सिहरन का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राक्षस का वर्णन करती है, यानी राक्षस से शादी करती है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिला बोल रही। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिला बोल रही है। गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाते हैं? आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रही है। गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाते हैं? विकल्प ए है अर्का, बी है मालविका, सी है एरिस, डी है सुभाषनी। तो इसका जो सही आंसर है
विकल्प डी हो जाएगा, सुभाषिनी ये गीत गाती हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है आप लोगों के जो है तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त जो नाटक है प्रसिद्ध नाटक है जयशंकर प्रसाद का, जिसे बिहार स्टेट पेपर 2 में हिंदी में लगाया गया है। तो हम लोग इसका अध्ययन किए और इसके बारे में गहरी जानकारी लिए, क्योंकि पूरा नाटक को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, समय हम लोगों के पास कम है। तो हम लोग जो है जिस प्रकार से दूध से मक्खन निकाला जाता है उसी प्रकार से हम लोग पूरे नाटक से उसका निचोड़ निकाल कर यहाँ हम लोग जान गए हैं। अगर आपके पास समय है तो आप लोग खुद नाटक को पढ़ लीजिएगा, अन्यथा इसी को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, चंद्रगुप्त नाटक में सिंधु देश की राजकुमारी कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में सिंधु देश की राजकुमारी कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग भी गहरी जानकारी रखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें जो है उत्साह प्राप्त होता है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे होम पेज पे जो है वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस सब का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे ये सभी का जो है PDF दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप लोग जो है ऐसे ही सहयोग बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं दुगने उत्साह के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता रहूं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 तारीख तक जो है पूरा सिलेबस जो है बिहार स्टेट पेपर 2 का, उसको जो है पूरा कर दिया जाए। तो आप लोग सहयोग करते रहें, हम भी मन से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं, आपका स्टेट निकालने की गारंटी हम देते हैं। सिर्फ हमारे वीडियो को देखते रहिए बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।